तीसरा अध्याय, मोक्ष। क्रॉस से पहले ईसाई। अब मैंने अपने स्वप्न में देखा कि जिस मार्ग से मसीह को गुजरना था उसके दोनों ओर एक दीवार थी जिसे उद्धार कहा जाता था। यशायाह अध्याय 26 पद 1। वहाँ पर वह बड़ी मुश्किल से भागा क्योंकि उसकी पीठ पर भारी बोझ था। वो तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वह एक ऊंचे स्थान पर नहीं पहुंच गया जहां एक क्रॉस था और एक कब्र के नीचे थोड़ा नीचे। जैसे ही ईसाई क्रॉस पर पहुंचा, उसका बोझ उसके कंधों से मुक्त हो गया और जमीन पर गिर गया। वो तब तक लुढ़का जब तक कि वह कब्र में नहीं गिर गया और उसने उसे फिर कभी नहीं देखा। भजन 103 छंद 12। ईसाई पहले से ही राहत महसूस कर रहा है। खुशी से कहा, धन्य है वह जिसने मुझे अपने कष्टों के साथ आराम दिया है और अपनी मृत्यु के साथ जीवन। यशायाह अध्याय 53 छंद, जॉन अध्याय 3 छंद 16 से 18, रोमियो अध्याय 5 पद 8 से 10, कुरिन्थियों का दूसरा अक्षर अध्याय 5 पद 21, यूहन्ना अध्याय 4 पद 9 और 10 का पहला अक्षर। वहाँ वह कुछ क्षण खड़ा रहा, ये देखकर दंग रह गया कि उसका भार कितनी आसानी से गिर गया है। उसने देखा और तब तक देखता रहा जब तक कि उसके गालों से आंसू बहने न लगे। जकरियाह अध्याय 12 पद 10। परंतु देखो, जब वह देख रहा या और रो रहा या, तो 3 देदीप्यमान प्राणियों ने आकर उसे नमस्कार करके कहा, तुम्हें शांति मिले। पहले ने तुरंत उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। मरकुस अध्याय 2 पद 5। दूसरे ने अपने चिथड़े उतारकर उसे श्वेत वस्त्र पहनाए। जकरियाह अध्याय 4 पद 4। तीसरे ने अपने माथे पर एक मुहर लगाई। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद 4 और उसे एक मुहर लगी चर्मपत्र का एक रोल दिया। इफिसियों अध्याय 1 पद 13। रास्ते में इसे पढ़ने और इसे वितरित करने के कार्य के साथ स्वर्गीय नगर को, जिसके बाद वे चले गए। ईसाई ने अब शुद्ध आनंद की 3 छलांगें ली और गाते हुए चलना शुरू किया, मैं अपने पापों के बोझ तले दब गया हूँ। जब तक मैं यहाँ नहीं आया तब तक कोई मुझे छुड़ा नहीं सका। अरे ये कौन सी जगह है? यहाँ मेरी खुशी शुरू होती है। बंदी, सरल, आलस्य और दम्भ। बाद में मैंने अपने सपने में देखा कि वह तब तक चलता रहा जब तक कि वह एक ढलान के नीचे नहीं पहुंच गया। उसने देखा कि सड़क के किनारे 3 आदमी गहरी नींद में सो रहे हैं और उनके पैरों में बेड़ियां हैं। एक को सरल कहा जाता था, दूसरा आलस्य और तीसरा अनुमान। उन्हें इस अवस्था में देखकर ईसाई ये देखने के लिए उनसे संपर्क किया कि क्या वह उन्हें जगा सकता है, और वह उन पर चिल्लाया, आप उन लोगों की तरह हैं जो एक मस्तूल के शीर्ष पर सोते हैं, जिनके नीचे मृत समुद्र है। एक अथाह रसातल। नीतिवचन अध्याय 23 श्लोक 34। सोट और मेरे संग चल और मैं तेरी बैरियों को छुड़ाने में तेरी सहायता करूंगा, क्योंकि यदि वह जो गर्जने वाले सिंह के समान चलता है यहाँ से निकल जाए, तो तू उसके दांतों के शिकार हो जाएगा। पत्रस का पहला पत्र अध्याय 5 8वां पद। जागते हुए तीनों ने उत्तर दिया। पहले उन्होंने इसे सरल बनाया, मुझे कोई खतरा नहीं दिखता। आलस्य जोड़ा गया, हम थोड़ी देर और सोएंगे। अनुमान ने कहा, आपको क्या परवाह है कि हमारे साथ क्या होता है? और इसके साथ ही वे वापस सो गए और ईसाई अपने रास्ते पर चलता रहा। औपचारिकतावादी और पाखंड धोखेबाज। अभी भी चिंतित क्रिश्चियन ने 2 लोगों को सड़क के बाईं ओर दीवार पर कूदते देखा और उन्होंने उसे तेज गति से पकड़ लिया। उनमें से एक को औपचारिकतावादी और दूसरे को पाखंड कहा जाता था। ईसाई ने उनसे पूछा, वे कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम घमंड के देश में उत्पन्न हुए हैं और हम स्तुति की खोज में सिय्योन पर्वत पर जाते हैं। वे सड़क के किनारे वाले गेट से अंदर क्यों नहीं गए? क्या तुम नहीं जानते कि लिखा है कि जो द्वार से प्रवेश न करके और किसी ओर से चढ़ जाता है, वह ऐसा चोर और लुटेरा है। यूहन्ना अध्याय 10 पद 1।
उन्होंने जवाब दिया कि उनके हमवतन गेट को बहुत दूर मानते थे और प्रवेश करने का उनका सामान्य तरीका दीवार पर छलांग लगाना था, जैसा कि उन्होंने किया था। क्या तुम नहीं समझते कि यह उस स्थान के यहोवा के विरुद्ध अपराध गिना जाएगा जहां हम जा रहे हैं, और इस प्रकार उसकी प्रकट इच्छा का उल्लंघन किया जाएगा। उन्होंने उससे कहा कि जहां तक उसका संबंध है, उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा, मुद्दा यह है कि हम अंदर आ गए और इससे क्या फर्क पड़ता है कि कैसे। जिस पर ईसाई ने उत्तर दिया, मैं अपने शिक्षक के नियमों के अनुसार चलता हूँ, आप अपनी सनक के आवेग के अनुसार। आप पहले से ही सड़क के स्वामी द्वारा चोरों के रूप में गिने जाते हैं, जिसके लिए आप उनकी दया पर भरोसा नहीं करेंगे। यूहन्ना अध्याय 14 छंद। इस पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपना ख्याल रखने को कहा। तब मैंने देखा कि हर एक अपने रास्ते चला गया, बिना कुछ कहे। न्यायाधीशों अध्याय 21 पद 25। सिवाय इसके कि 2 लोगों ने ईसाई को बताया कि कानून और विधियों के संदर्भ में उन्हें संदेह नहीं था कि वे उनके जैसा उनका पालन करना था। तुम व्यवस्था और विधियों से न बचोगे, क्योंकि तुम फाटक से प्रवेश नहीं करते। यूहन्ना अध्याय 1 पद 7 से 9। गलातियों अध्याय 2 पद 16। बाकी लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। मुश्किलों का पहाड़। फिर मैंने देखा कि वे सब मुश्किलों के पहाड़ की तलहटी में पहुंचे, जहां एक झरना था। संकरे द्वार से सीधे आने वाले मार्ग के अतिरिक्त 2 अन्य मार्ग वहां से जाते थे। पहला बाईं ओर और दूसरा पहाड़ी के पैर के दाईं ओर। इसके अलावा संकरा रास्ता सीधे कठिनाइयों नामक पहाड़ी पर जाता था। ईसाई पहले झरने के पास गया और खुद को ताज़ा करने के लिए पानी पिया। वो तुरंत पहाड़ी पर चढ़ने लगा। अन्य 2 भी दर्रे की तलहटी में पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ढलान ऊंची और खड़ी है और 2 अन्य आसान रास्ते हैं, तो उन्होंने उनका अनुसरण करने का फैसला किया। इनमें से एक का नाम खतरा था और दूसरे का विनाश। एक ने खतरे का रास्ता अपनाया और एक बड़े जंगल में समाप्त हो गया, और दूसरे ने विनाश के मार्ग का अनुसरण किया, जो उसे अंधेरे पहाड़ों से भरे एक विशाल मैदान में ले गया, जहां वह ठोकर खाकर गिर पड़ा और फिर से उठ नहीं सका। फिर मैंने क्रिश्चियन को देखा कि वह पहाड़ी पर कैसे जा रहा था, और मैंने देखा कि वह लड़खड़ा गया और अक्सर गिर गया, और कई बार वह ढलान की खड़ीता के कारण अपने हाथों और घुटनों पर चढ़ गया। अब चढ़ाई के आधे रास्ते में थके हुए तीर्थयात्रियों को आराम करने के लिए पहाड़ी के स्वामी द्वारा बनाए गए पेड़ों का एक सुखद ग्रोव था। वहां फिर ईसाई आया और आराम करने के लिए बैठ गया। फिर उसने पुस्तक को अपने सीने से लगा लिया और स्वयं को सांत्वना देने के लिए पढ़ने लगा। वह उन कपड़ों की प्रशंसा करने के लिए भी लौटा, जो उसे क्रूस के स्थान पर दिए गए थे, और अब शांत होकर वह जल्द ही झपकी लेने लगा। फिर वह इतनी गहरी नींद में सो गया कि इसने उसे लगभग रात होने तक वहीं रोके रखा, और सोते समय वह पुस्तक उसके हाथ से गिर पड़ी। जब वह सो रहा था, तब कोई उसके पास दौड़ा और उसे यह कहते हुए जगाया, हे आलसी, चींटी को देख, उसके चाल चलन पर दृष्टि कर और बुद्धिमान हो। नीतिव चिन्ह 6। और उसके साथ क्रिश्चियन अपने पैरों पर कूद गया और फिर से अच्छी गति से पहाड़ी पर चढ़ने लगा, जब तक कि वह शिखर पर नहीं पहुंच गया। पहाड़ी की चोटी पर 2 आदमी उससे मिलने के लिए दौड़े आए। एक का नाम भयभीत था और दूसरे का अविश्वसनीय, जिस पर ईसाई ने पूछा, सज्जनों, क्या हो रहा है? वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। भयभीत उसने उत्तर दिया कि वे सियोन पर्वत की ओर जा रहे थे, लेकिन वे इस कठिन स्थान पर चढ़ गए थे। लेकिन जितना अधिक हम चलते हैं, उसने हौंफते हुए जोड़ा, हमें उतने ही अधिक खतरे दिखाई देते हैं। इसलिए हम घूमे और अब हम वापस जा रहे हैं। हाँ, उसने कहा, अविश्वसनीय, क्योंकि थोड़ा आगे सड़क पर 2 शेर हैं।
वे जाग रहे हैं या सो रहे हैं, हम नहीं जानते, लेकिन अगर हम उनकी पहुंच में आ गए, तो वे निश्चित रूप से हमें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वे जो कहते हैं वो मुझे डराता है, उसने कहा, ईसाई, लेकिन मैं सुरक्षित कहाँ जा सकता था? मैं चलता रहूंगा। ईसाई का नुकसान जो दिन में सोता है। इस प्रकार अविश्वसनीय और भयभीत पहाड़ी से नीचे भागे, जबकि ईसाई अपने रास्ते पर चलता रहा। परंतु उन आदमियों ने जो कहा था, उस पर विचार करके वह पुस्तक को अपने सीने में रखकर पढ़ने और शांति प्राप्त करने के लिए ढूंढने लगी, परंतु बहुत ढूंढने पर भी वह न मिली। बहुत पीड़ित ईसाई नहीं जानता था कि क्या करना है, क्योंकि उसे वह चाहिए था जो वह खुद को सांत्वना देता था, और स्वर्गीय शहर में उसका पास क्या होता। उसने अपने आप को इस बात के लिए धिक्कारा कि वह इतना मूर्ख था कि उस स्थान पर सो गया जो उसकी थकान से कुछ आराम पाने के लिए वहां रखा गया था। इसलिए जब तक उसने ग्रोव को नहीं देखा, तब तक उसने वापसी की। उसने खुद को सोते हुए डांटते हुए कहा, ओह, मुझे दुखी करो। दिन में सोने के लिए कठिनाई के बीच में सो जाओ। थिस्सलुनीकियों के अध्याय 5 पद 7 और 8 को पहला पत्र सर्वनाश अध्याय 2 पद 4 और 5। मांस को उपज के लिए मैंने कितने कदम व्यर्थ उठाए हैं। इस्राएल के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि उन्हें अपने पाप के कारण लाल समुद्र के मार्ग से लौटना पड़ा। और अब मुझे दर्द के साथ आगे बढ़ना है, जो मैं खुशी से कर सकता था, अगर यह पापी सपना नहीं होता। एक ही रास्ते पर 2 बार चलना पड़ता है, जबकि एक बार से ज्यादा करना जरूरी नहीं होता। ओह, काश मैं सो नहीं गया होता। इस समय तक वह उस उपवन में पहुंच गया था जहां वह बैठ गया और थोड़ी देर रोया, लेकिन अंत में उदास होकर चारों ओर देखते हुए उसने स्क्रॉल देखा, जिसे उसने तुरंत उठा लिया और कांपते हुए उसे अपनी छाती पर रख लिया। इस व्यक्ति को जब वह पुस्तक वापस मिल गई तो उसे कितनी खुशी हुई, क्योंकि यही उसके जीवन की सुरक्षा थी। यूहन्ना अध्याय 5 पद 13 का पहला पद। उसे ये भी याद आया कि उन्होंने उसे शेरों के बारे में क्या बताया था। और क्रिश्चियन ने खुद से कहा, ये जानवर रात में अपने शिकार की तलाश में चलते हैं, और अगर वे मुझे अंधेरे में पाते हैं, तो मैं उनके चंगुल से कैसे बचूंगा। और इसलिए वह अपने रास्ते चला गया, पूरे समय अपनी दुर्भाग्यपूर्ण गलती पर विलाप करते हुए। जब उसने अचानक ऊपर देखा और देखा, तो उसे एक शानदार महल दिखाई दिया। महल का नाम सुंदर था और यह शाही सड़क के किनारे था। अध्याय 4 रात्र भोज। सुंदर महल। अब मैंने अपने सपने में देखा कि ईसाई जल्दी से महल की ओर ये देखने के लिए गया कि क्या वह वहां रह सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह एक संकीर्ण मार्ग में प्रवेश कर गया जो महल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर था। उसके सामने उसे रास्ते में 2 शेर दिखाई दिए, इसलिए वह आगे जाने से डर रहा था, और उसने पीछे मुड़ने के बारे में सोचा। दरबान ने देखा कि ईसाई हिचकिचा रहा था, मानो वह वापस लौटने वाला हो। लेकिन सतर्क गोलकीपर ने कहा, क्या तुम्हारा विश्वास इतना कम है? अध्याय 4 पद 40। सिन्हों से मत डरो, क्योंकि वे जंजीरों में जकड़े हुए हैं, और विश्वास को परखने और यह पता लगाने के लिए कि किसके पास नहीं है, वहां रखे गए हैं। पहला पत्रस अध्याय 1 पद 7। मार्ग के बीच में चलते रहो तो तुम कहीं न पाओगे चोट। फिर मैंने देखा कि वह कुली की आज्ञा का बड़ी सावधानी से पालन करते हुए आगे बढ़ रहा है। हालांकि उसने उन्हें दहाड़ते हुए सुना, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर उसने अपने हाथों से ताली बजाए और तब तक चलता रहा जब तक कि वह पहुंचकर दरवाजे पर रुक नहीं गया जहां द्वारपाल था। ईसाई ने दरबान से पूछा, साहब, ये कौन सा घर है? क्या मैं यहाँ रात बिता सकता हूँ? ये घर पहाड़ी के स्वामी द्वारा बनाया गया था, और उन्होंने इसे तीर्थयात्रियों की राहत और सुरक्षा के लिए बनाया था, चौकीदार ने उत्तर दिया।
उसने उससे ये भी पूछा कि वह कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है। मैं विनाश के नगर से आया हूँ और मैं सियोन पर्वत पर जा रहा हूँ, परंतु यदि संभव हो तो मैं यहाँ रात बिताना चाहूँगा। लेकिन तुम इतनी देर से कैसे आए? सूरज पहले ही अस्त हो चुका है। मैं जल्दी आ गया होता, दुर्भाग्य से। रोमियो अध्याय 7 पद 24। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि मैं उस ग्रोव में सो गया था जो रास्ते में है। सोते समय मैंने अपना प्रमाण पत्र खो दिया। बाद में उसकी तलाश करते हुए और उसे न पाकर मुझे अपने आप के बावजूद उस स्थान पर लौटना पड़ा जहां मैं सोया था, और वहां मैंने उसे पाया। और अब मैं यहाँ हूँ। ठीक है, मैं महल की नौकरानियों में से एक को बुलाऊंगी, जो यदि वह आपकी बात को स्वीकार करती है, तो घर के नियमों के अनुसार आपको बाकी परिवार से मिलवा देगी। तब पहरेदार ने एक घंटी बजाई, जिसकी आवाज पर एक सुंदर युवती, जो गंभीर लग रही थी, विवेक कहलाती है, जो उसके साथ बात करने के बाद घर के नियमों के अनुसार उसे सबसे अच्छा लग रहा था। उसने उससे पूछा कि वह कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है, और उसने उसे बताया। उसने उससे ये भी पूछा कि उसने रास्ते में क्या देखा और क्या पाया, और उसने उसे सब कुछ बता दिया। फिर वह मुस्कुराए और एक संक्षिप्त विराम के बाद उसने कहा, मैं परिवार के 3 और लोगों को बुलाऊंगी। वह दरवाजे पर भाग गया और विवेक, दया और दान का आह्वान किया, जो उसे परिवार के पास ले गया, और उनमें से कई ने उसे दहलीज पर यह कहते हुए प्राप्त किया, अंदर आओ, भगवान का आशीर्वाद इस घर के लिए ठीक से बनाया गया था, आप जैसे तीर्थयात्री। तो ईसाई उनके पीछे पीछे अंदर गया। जैसे ही वह अंदर गया और बैठ गया, उन्होंने उसे पीने के लिए कुछ दिया और इस बात पर सहमत हुए कि जब रात का खाना तैयार हो रहा होगा, तो उनमें से कुछ समय का लाभ उठाने के लिए ईसाई के साथ कुछ देर बातचीत करेंगे। प्रज्ञा ने उससे पूछा, तुम अपनी चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए क्या करते हो? हाँ, मुझे केवल ये याद रखना है कि मैंने क्रूस पर क्या देखा, जो मुझे उनसे मुक्त करता है। और जब मैं अपने कशीदाकारी परिधान को देखता हूँ, वह भी करता है। इसके अलावा, जब मैं उस पुस्तक को पढ़ता हूँ जिसे मैं अपनी छाती पर रखता हूँ, तो वह भी पढ़ती है। और जब मैं आशा से सोचता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो वे लोप हो जाते हैं। इब्रानियों अध्याय 12 पद 1 से 3। फिर वह उसके साथ परोपकार की बातें करता रहा। उसने पूछना शुरू किया, क्या आपका परिवार है? आप शादीशुदा हैं? मेरी एक पत्नी और 4 छोटे बच्चे हैं। और आप उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लाए? जवाब देते हुए ईसाई रोया। ओह, मैंने इसे कितनी खुशी से किया होगा। लेकिन हर कोई मेरी यात्रा के खिलाफ था। उन्होंने आपके साथ न जाने के क्या कारण बताए? वे दुनिया के मूर्खतापूर्ण सुखों को खो देने से डरते थे। तो एक और फिर दूसरे कारण से उन्होंने मुझे अकेले जाने दिया। परंतु यदि तू दुष्ट को डांटे और वह अपक की दुष्टता और कुमार्ग से न फिरे, तो वह अपक की दुष्टता के कारण मरेगा, परंतु तू अपके प्राण को बचाएगा। यहेजकेल अध्याय 3 पद 19। पहाड़ी के स्वामी के बारे में। बाद में मैंने अपने सपने में देखा कि वे रात के खाने के तैयार होने तक बात करते रहे। मेज समृद्ध और पर्याप्त व्यंजनों से भरी थी, और पूरी बातचीत पहाड़ी के स्वामी के इर्द गिर्द घूमती थी। उसने क्या किया था और उसने वह घर क्यों बनाया था, और उनकी बातों से मैं जान गया कि यहोवा एक महान योद्धा था, और उसने मृत्यु पर अधिकार रखने वाले से युद्ध करके उसे मार डाला था। इब्रानियों अध्याय 2 पद 14 और 15। परंतु बड़े खतरे के बिना नहीं, और इसने मुझे उससे और अधिक प्यार किया, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा, उसने बहुत खून बहाकर ऐसा किया। लेकिन उसने जो कुछ भी पुण्य से भरा वह अपने देश के लिए शुद्ध प्रेम से किया था। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16। और साथ ही परिवार के कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उन्हें देखा था और क्रूस पर उनकी मृत्यु के बाद उनसे बात की थी।
उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने ही मुंह से सुना है कि वह गरीब तीर्थयात्रियों से बेपनाह प्यार करते हैं। उन्होंने उसे उसका एक उदाहरण भी दिया जो उसने कहा था, और ये था कि उसने गरीबों के लिए ऐसा करने के लिए अपनी महिमा को उतार दिया था। फिलिपियों अध्याय 2 पद 5 से 11। और उन्होंने उससे यह कहते सुना और पुष्टि की कि वह सिय्योन पर्वत पर अकेले नहीं रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उसने कई तीर्थयात्रियों को राजकुमार बनाया था, हालांकि स्वभाव से वे एक गोबर के ढेर में भिखारी पैदा हुए थे। शमूएल की पहली पुस्तक अध्याय 2 पद 8, भजन 113 पद 7। वे देर रात तक बातें करते रहे और अपने आप को प्रभु की सुरक्षा में सौंपकर विश्राम करने चले गए। तीर्थयात्री को ऊपरी मंजिल पर एक बड़े कमरे में ले जाया गया, जिसकी एक खिड़की पूर्व की ओर थी। कमरे का नाम शांति था और ईसाई भोर तक वहीं सोए रहे। अगले दिन वे उसे शस्त्रागार में ले गए, जहां उन्होंने उसे सभी प्रकार के हथियार दिखाए जो यहोवा ने तीर्थयात्रियों के लिए प्रदान किए थे, जैसे कि तलवारें, ढाले, टोप, कवच और जूते जो कभी पुराने नहीं होते। उन्होंने उसे वे यंत्र भी दिखाए जिनसे उसके कुछ सेवकों ने अद्भुत काम किए थे। उन्होंने उसे मूसा की छड़ी दिखाई, निर्गमन अध्याय 7 पद 20 और अध्याय 10 पद 13, संख्या अध्याय 20 पद 11 वे घड़े जिनसे गिदोन ने मिद्यान की सेनाओं को भगाया, न्यायियों अध्याय 7 पद 19 और 20। तब उन्होंने उसे वह जबड़ा दिखाया जिससे शिमशोन ने अपने करतब दिखाए, न्यायियों अध्याय 15 पद 16। और वह गोफन और वह पत्थर भी जिससे दाऊद ने गत के गोलियत को मार डाला, और वह तलवार भी जिससे यहोवा उस पापी पुरुष को उस दिन घात करेगा, जिस दिन वह शिकार का सामना करने को उठेगा। थिस्सलुनीकियों का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद 3, सर्वनाश अध्याय 19 श्लोक 15, अध्याय 22 श्लोक 3। उसके मित्रों ने कहा, यदि कल मौसम अच्छा रहा तो हम तुम्हें आनंद के पहाड़ दिखाएंगे, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यह तुम्हारे गंतव्य के पास तुम्हारी भलाई को बढ़ाएगा। यशाया अध्याय 33 पद 16 और 17। यह इमैनुएल की भूमि थी और यह उतना ही सुलभ है, उन्होंने उसे बताया, क्योंकि यह पहाड़ी सभी तीर्थयात्रियों के लिए थी। ईसाई अपने पथ का पालन करना चाहता था। वह अपने दोस्तों के साथ दरवाजे पर गया और वहां उसने दरबान से पूछा कि क्या उसने किसी और तीर्थयात्री को गुजरते देखा है, जिसके लिए दरबान ने हाँ में जवाब दिया। मुझे बताओ, क्या तुम उसे जानते हो? ईसाई से पूछा। मैंने उससे उसका नाम पूछा और उसने मुझे बताया कि उसका नाम विश्वासयोग्य व्यक्ति था। मैं उससे जानता हूँ, वह मेरे शहर से है, वह मेरा पड़ोसी है, वह उस जगह से आता है जहाँ मैं पैदा हुआ था। क्या आपको लगता है कि बहुत प्रगति होगी? अब तक तुम निरादर की घाटी में पहुँच गए होंगे। हे उत्तम कुली, यहोवा तेरे संग रहे, और जो कृपा तूने मुझ पर की है, उसके कारण तेरी सारी आशीषों में बहुत कुछ बढ़ाऊं। ये कहकर वह आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी ईसाई ने कहा, जैसे ऊपर चढ़ना कठिन था, जहाँ तक मेरी दृष्टि है, नीचे जाना खतरनाक है, क्योंकि नीचे अपमान की घाटी में जाना कठिन है, रास्ते में गिरे बिना। फिर मैंने स्वप्न में देखा कि इन भले साथियों ने उसे एक रोटी, एक कुप्पी दाख मधु और एक गुच्छा अंगूर दिया। अध्याय 5, आध्यात्मिक युद्ध। मसीही अपुल्योन से लड़ता है। वह बड़ी सावधानी से नीचे उतरने लगा, फिर भी उसने 1-2 पर्ची दी। लेकिन पहले से ही अपमान की घाटी में गरीब ईसाई को एक समस्या थी। वह अभी कुछ ही दूर गया था कि उसने अपुल्योन नाम एक दुष्ट शत्रु को अपनी ओर आते देखा। ईसाई डरने लगे और सोचने लगे कि क्या बेहतर होगा, वापस जाना या दृढ़ रहना। ये सहमति थी कि उसकी पीठ पर कोई कवच नहीं था और इसलिए दुश्मन से दूर भागना उसे एक बड़ा लाभ देगा, क्योंकि वह उसे अपने तीरों से आसानी से घायल कर सकता था। इसलिए उन्होंने एक मौका लेने और अपनी जमीन पर खड़े होने का फैसला किया।
ईसाई अपने रास्ते पर चलता रहा और कुछ ही समय बाद वह अपुल्लयोन में भाग गया। राक्षस दिखने में भयानक था, वो मछली की तरह तराजू पहने हुए था, जिस पर उसे गर्व था। उसके पंख अजगर के से और पांव सोने के और मुंह सिंह का सा मुंह हिया। ईसाई के पास जाकर उसने तिरस्कार से उसकी ओर देखा और पूछा, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? मैं सियोन को जा रहा हूँ और मैं विनाश के नगर से आ रहा हूँ, जो एक बुरी जगह है। वह सारा क्षेत्र मेरा है और मैं उसका राजकुमार और देवता हूँ। इसलिए तुम मेरी प्रजा में से एक हो और तुम अपने राजा के पास से भागे हो। मैं आपके राज्य में पैदा हुआ था, लेकिन आपकी सेवा में रहना कठिन है और आपका वेतन ऐसा है कि इसके साथ रहना असंभव है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो अध्याय 3:23। कोई राजकुमार प्रजा खोने को तैयार नहीं है, नहीं मैं तुम्हें खोने को तैयार हूँ, लेकिन मैंने खुद को पहले ही राजाओं के राजा को दे दिया है। ये फिर से तुम्हारा कैसे हो सकता है? ईसाई ने पूछा, तुम उसकी सेवा में पहले से ही विश्वासघाती रहे हो, फिर तुम उससे प्रतिफल की आशा कैसे करते हो? मैं किस बात में विश्वासघाती रहा, अपुल्लयोन? आप अपनी यात्रा की शुरुआत में ही बेहोश हो गए थे जब अविश्वास के दलदल में आपका लगभग दम घुटने लगा था। आपने अपने बोझ को कई तरह से दूर करने की कोशिश की, जबकि यह उचित था कि आप तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि आपका राजकुमार इसे आपसे दूर न कर दे। आप सो जाने और सबसे मूल्यवान वस्तु खोने के दोषी थे। तुम भी सिंह के डर से लगभग पीछे हट गए थे। और जब आप अपनी यात्रा के बारे में बात करते हैं, जो आपने देखा और सुना है, तो आप जो कहते हैं, उसके कारण आप अपने दिल की शेखी बघारते हैं। ये सब सच है और कहने के लिए और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन जिस राजकुमार की मैं सेवा और सम्मान करता हूँ वह दयालु और क्षमा करने वाला है। उस समय अपोलोन अपने क्रोध को रोकने में असमर्थ, ये कहते हुए फूट पड़ा, मैं उस राजकुमार का दुश्मन हूँ, मैं उसके व्यक्ति, उसके कानूनों और उसके लोगों से नफरत करता हूँ। मैं तुमसे छुटकारा पाने के उद्देश्य से आया हूँ। अपुल्लयोन, सावधान रहो कि तुम क्या करते हो, क्योंकि मैं राजा के मार्ग पर हूँ, जो पवित्रता का मार्ग है, इसलिए ध्यान रखना। अपुल्लयोन ने सड़क की पूरी चौड़ाई घेरते हुए कहा, यह न समझो कि मैं तुमसे डरता हूँ। मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं अपनी नरक गुफा की कसम खाता हूँ कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे, यहाँ मैं तुम्हारा खून बहाऊंगा। ये कहकर उसने अपनी छाती पर एक जलता हुआ तीर फेंका, लेकिन ईसाई के हाथ में एक ढाल थी, जिससे वह उस खतरे से बच गया। तब ईसाई ने अपनी तलवार खींच ली, क्योंकि उसने देखा कि अब खुद का बचाव करने का समय आ गया है। अपने हिस्से के लिए अपोलोन ने उस पर उग्र रूप से हमला किया, डार्ट्स को ओलों के रूप में फेंक दिया, ताकि ईसाई ने उनसे बचने के लिए जो कुछ भी किया, उसके बावजूद अपोलोन ने उसे सिर, हाथ और पैर पर घायल कर दिया। इससे ईसाई थोड़ा पीछे हट गए, जिसका अपोलियन ने और अधिक रोष के साथ हमला करने का लाभ उठाया, लेकिन ईसाई ने खुद को संभाला और पूरे जोश के साथ विरोध किया जो वह कर सकता था। ये भयानक लड़ाई आधे दिन से अधिक चली, इतना अधिक कि ईसाई लगभग थक गया था, क्योंकि उसके घावों के कारण वह कमजोर और कमजोर महसूस कर रहा था। तब अपुल्लयोन ने अपने अवसर को देखते हुए ईसाई के करीब जाना शुरू किया और उसके साथ हाथ से हाथ मिलाते हुए उसे इतनी ताकत से जमीन पर गिराने में कामयाब रहे कि उसकी तलवार उसके हाथ से फिसल गई। ये देखकर अपुल्लयोन ने कहा, अब मैंने तुम्हें किनारे कर दिया है। और इसके साथ ही उसने उसे इतना कुचल दिया कि उसने उसे लगभग मौत के घाट उतार दिया, यहाँ तक कि ईसाई अपने जीवन से निराश होने लगा। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि जब अपुल्लयोन अपने तख्तापलट की कृपा को उतारने वाला था, तो ईसाई ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी तलवार ले ली। इफिसियों अध्याय 6:17 ये कहते हुए, मुझ पर मत लटकाओ दुश्मन, क्योंकि भले ही मैं गिर गया, मैं खड़ा रहूंगा। मीका अध्याय 7:8।
और इसके साथ ही उसने उसे एक घातक धक्का दिया जिसने उसे एक घातक घायल व्यक्ति की तरह वापस भेज दिया। ईसाई ने ये देखकर फिर से हमला किया और कहा, इससे पहले, इन सभी चीजों में हम उसके माध्यम से जीतने से ज्यादा कुछ करते हैं जो हमसे प्यार करता है। रोमियो अध्याय 8 पद 37। और इसके साथ अपुल्लन ने अपने ड्रैगन पंख फैलाए, भाग गए, और ईसाई ने उसे और नहीं देखा। जब तक उसने इसे देखा और सुना नहीं है जैसा मैंने देखा और सुना है, कोई भी इस लड़ाई की कल्पना नहीं कर सकता है कि एक ओर अपोलोन के रोने की भयावहता, और दूसरी ओर ईसाई के दिल की आहें और कराहना। मैंने एक बार भी उस पर सुखद दृष्टि नहीं देखी, परंतु जब उसने अपुल्योन को अपनी दोधारी तलवार से घायल किया था, तब वह मुस्कुराया और ऊपर देखा। इब्रानियों अध्याय 4, 12 और 13। यह अब तक का सबसे भयानक मुकाबला था जो मैंने कभी देखा है। जब लड़ाई समाप्त हो गई, तो ईसाई ने कहा, यहाँ मैं उसका धन्यवाद करूंगा जिसने मुझे शेर के मुंह से छुड़ाया, जिसने अपुल्योन के खिलाफ मेरी मदद की। उसके ये कहने के बाद, जीवन के वृक्ष के पत्तों वाला एक हाथ उसे भेंट किया गया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद 2, जिसे उसने लिया और युद्ध में प्राप्त घावों पर लगाया। और वह तुरंत चंगा हो गया। वह तुरंत वहीं बैठ गया और उस बोतल से रोटी और पानी पीने लगा जो उसे कुछ ही समय पहले दी गई थी। तरोताजा महसूस करते हुए, वह नंगी तलवार लेकर अपने रास्ते चला गया, क्योंकि उसने सोचा, पास में कोई और दुश्मन हो सकता है। परंतु उस सारी घाटी में उसका सामना फिर किसी शत्रु से नहीं हुआ। मौत की छाया की घाटी। अपमान की उस घाटी के अंत में एक और था, जिसे मृत्यु की छाया की घाटी कहा जाता था, और एक ईसाई के लिए इसे पार करना आवश्यक था, क्योंकि इसके बीच में स्वर्गीय शहर का मार्ग था। वह घाटी बहुत सुनसान थी। भविष्यवक्ता यिर्मयाह इसका वर्णन इस प्रकार करता है, एक मरुस्थल और उजाड़ भूमि, सूखी भूमि और मृत्यु की छाया, एक ऐसा देश जिससे होकर कोई नहीं गुजरा, और न ही वहां कोई मनुष्य रहता था। यिर्मयाह अध्याय 2 छंद। यहाँ ईसाइयों को अपोलोन से लड़ने की तुलना में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। तब मैंने अपने सपने में देखा कि जब ईसाई मौत की छाया की घाटी के किनारे पर पहुंचे, तो उन्हें विपरीत दिशा में तेजी से दौड़ते हुए दो आदमी मिले। वे उन लोगों की संतान थे जिन्होंने अच्छी भूमि की नकारात्मक रिपोर्ट दी। संख्या अध्याय 13 पद 32। पीछे वापस उन्होंने कहा, क्योंकि यह क्या है? ईसाई ने पूछा। हम उसी दिशा में जा रहे थे जिस दिशा में आप जा रहे थे। जहां तक हमने हिम्मत की, हम आगे बढ़े। हमने आगे देखा और घाटी को देखा जो पिच की तरह काली है। हमने रसातल के गॉब्लिन, व्यंग्य और ड्रैगन देखे। हमने उन लोगों की लगातार चीख पुकार भी सुनी जो अकथनीय रूप से पीड़ित थे, जो पीड़ा के कैदी थे और जंजीरों में जकड़े हुए थे। और उस घाटी के ऊपर भ्रम के भयानक बादल लटके हुए हैं। मौत भी लगातार उसके ऊपर अपने पंख फैलाती है। एक शब्द में, सब कुछ भयानक और अव्यवस्थित है। अय्यूब अध्याय 3 पद 5 और अध्याय 10 पद 22। ये सुनकर ईसाई ने उत्तर दिया, यह मेरे सुरक्षित बंदरगाह का रास्ता है। यह आपका होगा, लेकिन हमारा नहीं। इससे वे चले गए। ईसाई अपने रास्ते पर चलता रहा, हालांकि हमेशा उसके हाथ में नंगी तलवार थी। उसे हमले का डर था। रास्ता बहुत संकरा था। दाहिनी ओर बहुत गहरी खाई थी और बाईं ओर एक खतरनाक दलदल। दाहिनी ओर की खाई वह है जहां अंधे ने अंधे का नेतृत्व किया है। दोनों दुर्भाग्य से नष्ट हो गए हैं। बाईं ओर का दलदल, भले ही कोई अच्छा आदमी उसमें गिर जाए, नीचे नहीं गिरता। राजा डेविड एक बार उस दलदल में गिर गया था और निस्संदेह वहां डूब गया होता, यदि सर्वशक्तिमान ने उसे बाहर नहीं निकाला होता। भजन 69 पद 14। अच्छे ईसाई ने खुद को और अधिक परेशानी में पाया, क्योंकि जब वह अंधेरे में एक तरफ खाई से बचने की कोशिश करता था, तो वह दूसरी तरफ दलदल में गिरने का जोखिम उठाता था।
उपरोक्त खतरों के अलावा यहाँ का रास्ता इतना अंधेरा था कि जब वह एक पैर उठाता तो उसे पता नहीं चलता कि वह कहाँ कदम रखेगा। लगभग इस घाटी के बीच में मैंने देखा कि नरक का मुहाना सड़क के बहुत करीब था। अब मैं क्या करूं? ईसाई ने सोचा। मैंने देखा कि चिंगारी और भयानक शोर के साथ कितनी लपटें और बहुत धुआं निकला, चीजें जो ईसाई की तलवार पर ध्यान नहीं देती, ठीक वैसे ही जैसे अपुल्लियोन ने नहीं सुनी थी। यही कारण है कि ईसाइयों को अपनी तलवार मूंछने और प्रार्थना का हथियार उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इफिसियों अध्याय 6 पद 18। अब छुड़ाओ, हे प्रभु मेरे प्राण। भजन 116 पद 4। उसने कहा। इस प्रकार वह बहुत देर तक चलता रहा। समय समय पर लपटें वहां पहुंचती थी जहां वह था। मैंने आने और जाने वाली सुस्त आवाजें और बवंडर भी सुने, इस तरह से कि कभी कभी मुझे लगता था कि मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा या सड़कों की कीचड़ की तरह कुचला जाऊंगा। ये भयानक तमाशा और ये भयानक शोर कई लीगों तक उसका पीछा करते रहे। और जब वह किसी स्थान पर पहुंचा, तो उसे ऐसा लगा कि दुष्टात्माओं का दल उसकी ओर आ रहा है। उसने सोचना बंद कर दिया कि उसे क्या करना चाहिए। समय समय पर वह पीछे झुक गया। तब उसने सोचा कि शायद वह पहले ही घाटी के बीच में पार कर चुका है। उन्होंने ये भी याद किया कि कैसे उन्होंने कई खतरों को पार किया था और पीछे मुड़ना आगे बढ़ने से ज्यादा खतरनाक हो सकता था, इसलिए उन्होंने जारी रखने का फैसला किया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि राक्षस और करीब आ रहे हैं। हालांकि जब वे लगभग वहां थे जहां ईसाई था, तो वह अपनी सारी शक्ति के साथ चिल्लाया, मैं भगवान की शक्ति में चलूंगा। इस पर वे पीछे हट गए और उसे फिर परेशान नहीं किया। मैं एक विवरण याद नहीं करना चाहता। मैंने देखा कि अब बेचारा ईसाई इतना भ्रमित हो गया था कि वह अपनी आवाज भी नहीं पहचान पा रहा था। और इसी में मैंने इस पर ध्यान दिया, जैसे ही वह जलते हुए गड्ढे के किनारे पर खड़ी थी, दुष्टों में से एक ने उसे पीछे खींच लिया, धीरे से उसके पास आया और भयानक निंदा की, जो उसे विश्वास था कि उसके अपने मन से निकली थी। इसने ईसाई को अब तक की किसी भी चीज से अधिक प्रभावित किया, इस हद तक कि उसने सोचा कि उसे अब उसकी निंदा करनी चाहिए जिसे वह पहले बहुत प्यार करता था। लेकिन अगर वह कर सकता था, तो उसने ऐसा नहीं किया होता, क्योंकि उसके पास अपने कानों को ढकने या ये जानने की स्पष्टता नहीं थी कि निंदा कहां से आई है। जब वह कुछ देर तक उदास मन से फिरता रहा, तो उसे यह शब्द सुनाई पड़ा कि चाहे मैं मृत्यु के साए की तराई में चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग रहेगा। यहोशू अध्याय 1 पद 7 से 7-9, भजन 23 पद 4। ये सुनकर ईसाई इन कारणों से खुश हुआ। पहला, क्योंकि इससे उसने अनुमान लगाया कि अन्य लोग जो परमेश्वर का भय मानते थे, वे भी उस घाटी से गुजर रहे थे। दूसरा, क्योंकि वे जानते थे कि उस अंधेरी और उदास अवस्था में भी परमेश्वर उनके साथ था। और मैं भी क्यों नहीं, मैंने सोचा, यद्यपि इस स्थान के वातावरण के कारण मैं इसे देख नहीं सकता। अय्यूब अध्याय 9 पद 11। तीसरा, मुझे उम्मीद थी कि उनका साथ पाने के लिए मैं उनसे मिलूंगा। इसलिए वह अपने रास्ते चला गया और सामने वाले को पुकारा, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्या जवाब दे, ये सोचकर कि वह भी अकेला है। भोर होने के कुछ समय बाद, और ईसाई ने कहा, कल मृत्यु की छाया में लौट आओ। आमोस अध्याय 5 पद 8। सूरज पहले से ही बढ़ रहा था। ये ईसाई के लिए एक और दया थी, क्योंकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि मौत की छाया की घाटी का पहला हिस्सा खतरनाक था, तो दूसरा, जिसे उसे तब तक पार करना पड़ा जब तक कि वह घाटी के अंत तक नहीं पहुंच गया, वह और भी अधिक था। खतरनाक था क्योंकि यह सभी प्रकार के जालों, गड्ढों, कुछ गहरे और उभरे हुए जालों से इतना भरा हुआ था कि अगर अब अंधेरा होता, जैसा कि जब वह घाटी के पहले हिस्से से होकर गुजरा, तो वह मर गया होगा। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा, सुबह हो चुकी थी।
इसलिए उसने कहा, परमेश्वर अपना प्रकाश मुझ पर चमकाता है और मैं अपने प्रकाश से अंधेरे में से निकल जाऊंगा। अय्यूब अध्याय 29:3। इस प्रकाश के साथ वह घाटी के अंत तक पहुंच गया। अब मैंने अपने सपने में देखा कि वहां खून, हड्डियां, राख और आदमियों के क्षत विक्षत शरीर थे, यहाँ तक कि उन तीर्थयात्रियों के शरीर भी थे जो अन्य समय में वहां से गुजरे थे। तब ईसाई ने गाया, ओह अद्भुत दुनिया! मैं कम नहीं कह सकता क्योंकि मैं उस खतरे से बचा हुआ था। मैं पकड़ा जा सकता था या मैं उलझकर गिर जाता, परंतु क्योंकि मैं जीवित हूँ तो मसीह की महिमा हो। ईसाई विश्वासियों से मिलते हैं। जैसा कि ईसाई ने अपने मार्ग का अनुसरण किया, उसने बाद में विश्वासियों को देखा। उसे देखकर ईसाई अपनी सारी शक्ति के साथ दौड़ा और न केवल उसके साथ पकड़ा, बल्कि वफादार को पास कर दिया, ताकि आखिरी वाला पहले चला जाए। ईसाई मुस्कुराया, शेखी बघारते हुए कि उसने अपने भाई को पास कर लिया है। लेकिन वह इतना विचलित था कि वह लड़खड़ा गया, गिर गया और तब तक उठ नहीं पाया जब तक कि वफादार उसकी मदद के लिए नहीं आए। वे मैत्रीपूर्ण तरीके से एक साथ रहते थे, उन सभी बातों के बारे में बात करते थे जो उनके तीर्थ यात्रा पर उनके साथ हुई थी। ईसाई ने इस तरह शुरू किया, मेरे प्यारे और प्यारे वफादार भाई, मुझे खुशी है कि मैं आप तक पहुंच गया हूँ, और यह कि भगवान ने हमारी आत्माओं को इस तरह से संयमित किया है कि हम इस सुखद मार्ग पर साथी के रूप में चल सके। अपने स्वयं के तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले आप कितने समय तक विनाश के शहर में थे? जब तक मैं इससे और नहीं सह सकता था, क्योंकि आपके जाने के बाद बहुत चर्चा हुई थी कि हमारा शहर जल्द ही आग के आसमान से नष्ट हो जाएगा। जैसा हमारे पड़ोसियों ने यही कहा। हाँ, और कुछ समय के लिए यही बातचीत का एकमात्र विषय था। ये कैसे संभव हो सकता है? और उन सब में से केवल आप ही खतरे से बचने के लिए बाहर निकले। हालांकि, जैसा कि मैंने कहा, इसके बारे में बहुत सी बातें हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि वे वास्तव में इस पर विश्वास करते थे। क्योंकि चर्चाओं की गर्मी में मैंने सुना है कि कुछ पड़ोसियों ने आपका और आपकी हताश यात्रा का मजाक उड़ाया। ठीक है, जिसे उन्होंने आपका तीर्थ कहा था, विश्वासियों ने कहा। और तुम्हारा लचीला पड़ोसी, जो दलदली कीचड़ में लिपटा हुआ वापस आया, उसके साथ बड़ी अवमानना की गई, और एक पाखंडी के रूप में उसका तिरस्कार किया गया। मुझे बताओ, कृपया, क्या आप अपमान की घाटी में किसी से मिले हैं? हाँ, मैं एक तथाकथित असंतुष्ट से मिला, जिसने मुझे उसके साथ वापस जाने के लिए मनाने की कोशिश की। उसका तर्क था कि उस घाटी से गुजरना एक अपमान था। उसने मुझे ये भी बताया कि वहाँ जाना मेरे सभी दोस्तों को नाराज करने का निश्चित तरीका था, जैसे घमंड, अहंकार, आत्मसम्मान और सांसारिक गौरव और अन्य। अगर मैं उस घाटी से जाने की हिम्मत करता तो वह निश्चित रूप से नाराज हो जाता। और आपने उसे कैसे उत्तर दिया? मैंने उससे कहा कि वह बहुत गलत था, कि यद्यपि जिन लोगों का उल्लेख किया गया है, वे मेरे रिश्तेदार कहे जा सकते हैं, और यह सही भी है क्योंकि वे मांस के अनुसार मेरे रिश्तेदार हैं। तब से मैं एक तीर्थयात्री बन गया, जो उन्होंने मुझे अस्वीकार कर दिया है। मैं उन्हें भी अस्वीकार करता हूँ, इसलिए ऐसा लगता है कि हम कभी संबंधित नहीं थे। मार्क अध्याय 10 पद 29 से 31। मैं भी अविश्वास के दलदल से बच निकला, वफादार जारी रहा, केवल उसी से मिलने के लिए जिसका नाम अयाशी है। कितनी चापलूसी भरी जुबान थी उसकी। उसने जोर देकर कहा कि मैं उसके साथ जाऊं, और पहाड़ी की तलहटी में मुझे आदम प्रथम नाम का एक बूढ़ा मनुष्य मिला, जो छल के नगर में रहता था। उनका काम, उन्होंने कहा, कई प्रसन्नता और पुरस्कार थे कि मैं अंत में उनका उत्तराधिकारी बनूं। रोमियो अध्याय 5 छंद 6 से 21। मेरी बेटियों से विवाह करो, मांस की वासना, आंखों की वासना और जीवन का अभिमान, उसने मुझसे कहा। पहला अक्षर यूहन्ना अध्याय 2 पद 16।
परंतु उसके माथे की ओर देखकर मैंने लिखा कि यह लिखा है कि पुराने मनुष्यत्व को आपके कामों में उतार कर और नए वस्त्र पहनकर एक दूसरे से झूठ मत बोलो, जो उसके सृजनहार के स्वरूप के अनुसार नया हो जाता है। पूर्ण ज्ञान, कुलुस्सियों अध्याय 3 पद 9 और 10। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, मुझे पीठ पर एक जानलेवा चुभन महसूस हुई। इंजीलवादी का उपदेश और भविष्यवाणी। जैसे ही वे उस रेगिस्तान से निकले, विश्वासियों ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि कोई आ रहा है। ओह! उसने अपने भाई से कहा, कौन आ रहा है? ईसाई ने देखा और कहा, इंजीलवादी मेरा अच्छा दोस्त है। आगमन पर इंजीलवादी ने कहा, शांति तुम्हारे साथ हो, प्यारे प्यार, और तुम्हारे सभी सहायकों के साथ। स्वागत है मेरे अच्छे प्रचारक, ईसाई ने कहा। ईसाई और विश्वासियों ने उन्हें वह सब कुछ बताया जो उनके साथ हुआ था, और वे ये भी चाहते थे कि बाकी रास्ते में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वह और बात करे। फिर इंजीलवादी ने इस तरह शुरू किया, मेरे बच्चों, तुमने सुसमाचार की सच्चाई के शब्दों को सुना है कि हम खुद परमेश्वर के चर्चों में तुम्हारे धैर्य और विश्वास के लिए तुम्हारे सभी उत्पीड़न और क्लेशों में तुम पर गर्व करते हैं। ये परमेश्वर के न्यायपूर्ण न्याय का प्रदर्शन है, ताकि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। थिस्सलुनीकियों का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद 4 और 5। इसलिए वे उनके बिना अपने तीर्थ यात्रा पर दूर जाने की आशा नहीं कर सकते, चाहे वे एक प्रकार के हो या दूसरे के। याकूब अध्याय 1 पद 2 से 8। उन्हें पहले से ही इन बयानों की सच्चाई का कुछ पता चल गया है, और अन्य तुरंत अनुसरण करते हैं। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि आप विजयी हुए हैं, लेकिन वे अभी भी शैतान की नजर से ओझल नहीं हुए हैं। वे एक ऐसे कस्बे में पहुंचेंगे जो बहुत नजदीक है, जहां दुश्मन उनकी जान लेने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। तुम में से एक वहीं मर जाएगा। पुरुषों की तरह व्यवहार करना याद रखें और अपनी आत्मा को ईश्वर को समर्पित करें। कुरिन्थियों अध्याय 16 पद्य 13 का पहला पत्र। मरते दम तक विश्वासयोग्य बने रहो, और राजा तुम्हें जीवन का मुकुट देगा। याकूब अध्याय 1 पद 12, सर्वनाश अध्याय 2 पद 10। सुनने वाले प्रिय मित्र, एल पॉलीग्लोटा क्रिस्टियानो टीम की ओर से हम आपका अभिवादन करते हैं, और हमें प्रसन्नता है कि आप इस चैनल का आनंद लेते हैं, जो आपके लिए बनाया और डिजाइन किया गया है, जहां आप अपनी भाषा में सर्वश्रेष्ठ ईसाई शीर्षकों के अनुकूलन को सुन सकते हैं। ईसाई क्षेत्र में प्रसिद्ध लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें और परमेश्वर के वचन से प्रेरित हैं। जॉन ब्यान का जन्म मेलस्टो, बेडफोर्डशायर, इंग्लैंड में 1628 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1688 में लंदन में हुई थी। वह एक ब्रिटिश बैप्टिस्ट प्रचारक थे। यद्यपि जॉन ब्यान ने शुद्धतावाद के धार्मिक विचारों को व्यक्त करने के लिए एक वाहन के रूप में अपने काम की कल्पना की, सच्चाई यह है कि उनके गद्य की स्पष्टता और रोजमर्रा की जिंदगी के संदर्भों ने उन्हें बाद के ब्रिटिश साहित्य के लिए एक मॉडल बना दिया। मोक्ष की तलाश में जीवन के माध्यम से एक व्यक्ति की यात्रा की यह प्रसिद्ध कहानी अब तक लिखे गए विश्वास के सबसे मनोरंजक और शानदार रूपकों में से एक है। अंग्रेजी साहित्य का ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य आज धर्मशास्त्र और प्यूरिटन विचार का सबसे अच्छा व्याख्यात्मक रूपक माना जाता है। पुस्तक पवित्र शास्त्र में गहराई से डूबी हुई है, क्योंकि बनन एक प्रतिबद्ध और लगातार बाइबल का विद्यार्थी था। अगले सप्ताह हम आपको तीर्थयात्री की प्रगति नामक इस श्रृंखला के अंतिम अध्यायों के साथ अनुसरण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। और अगर आपको यह वीडियो और चैनल पसंद आया है, तो हम आपको लाइक और सब्सक्राइब करके हमें बढ़ने के लिए समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि हम आपके लिए सबसे अच्छी सामग्री लाने के लिए काम करना जारी रख सकें। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे।